हाँ जी। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक मतलब चैप्टर का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम पढ़ रहे थे, टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। और टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन 4 टाइप के होते हैं। पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो हम पढ़ चुके हैं। और उसमें हम क्या करते थे, बस क्वेश्चन में ढूंढते थे किसको टी पुट करें और कौन डी टी में निकल जाए। और वो सब ना आपको थोड़ा बहुत वीडियोस बराबर देख के ही डिसाइड करना है कि किसको मैं टी पुट करूं और कौन डी टी में निकल जाए। ओके, फिर हम आ गए थे अपने सेकेंड टाइप पे। और सेकेंड टाइप का नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब है क्वेश्चन में 2 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया था और मुझे उनका इंटीग्रेशन करना है। और फॉर्मूला आपको कैसे बोलना है? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस, पहले होल इंटीग्रेशन आ रहा है और होल इंटीग्रेशन के अंदर क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ओके, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर भी बेसिकली 4 सब पार्ट्स थे। और वो 4 सब पार्ट्स में पहला सब पार्ट था जब बाय पार्ट्स के क्वेश्चन में दोनों फंक्शन विजिबल थे, मतलब एफ भी विजिबल था, जी भी विजिबल था, तो हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लिया। सेकेंड वो था जिसमें 2 नहीं, सिर्फ एक ही फंक्शन विजिबल था, जैसे ln x, तो हमने खुद से एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था 1 और फिर उसको बाय पार्ट से सॉल्व किया था। ओके, और तीसरा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ट्वाइस, मतलब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे पहली बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो सॉल्व होने की कोशिश कर रहा था, फिर उसके अंदर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा और सॉल्व करने के लिए हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार लगाया। अब ये चौथा टाइप, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का चौथा टाइप, 2 क्लासिक इंटीग्रेंड्स। ओके, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत बोला था, लेकिन कैमरा की मेमोरी की वजह से शायद ये आगे का अपलोड नहीं हुआ, तो मैं इसको दोबारा अपलोड कर। अब ये लिखा है e का पावर x, और वो लास्ट वीडियो में अपन ने वो मुहावरा तो बोल तो दिया कि क्वेश्चन में कभी भी e का पावर x आया तो आपको क्या बोलना है? कहीं ये वो तो नहीं मतलब क्या ये 2 क्लासिक इंटीग्रेंड्स तो नहीं। और पहला क्लासिक इंटीग्रेंड क्या है? e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिखा, एक e का पावर x दिखा मल्टीप्लाइड बाय एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन का डैश, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? e का पावर x एफ एक्स, ऑफकोर्स प्लस c। मैंने यहां लिख नहीं लिया पर आप समझ गए, मैंने लिख लिया। अब सवाल इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा e का पावर x एफ एक्स प्लस ये होगा e का पावर x एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अब हम इस क्वेश्चन के इस पार्ट में बाय पार्ट लगा रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूं इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन। तो जब मैं इस पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा तो वो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन, ओके, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e का पावर x। अब मैं यहां लिखूं या यहां लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस एक आएगा होल इंटीग्रेशन, और होल इंटीग्रेशन में आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये लिख लिया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। मतलब यहां पर मुझे ऐसा एक इंटीग्रेशन का साइन बनाना है और e के पावर x को इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेशन का साइन मैंने मन में बना लिया और e के पावर x का मैंने इंटीग्रेशन e का पावर x लिख लिया। ये तो मैंने ये लिखा और फिर ये एज इट इज। तो ये दोनों बराबर बराबर हो गए, मतलब ये कैंसिल हो गया, मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया जो कि हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो ये प्रूव हो गया 2 क्लासिक इंटीग्रेंड का पहले क्लासिक इंटीग्रेंड का, राइट। अब जब हमने पहला क्लासिक इंटीग्रेंड का प्रूफ कर दिया है तो सिर्फ एक एग्जांपल बताता हूं 2 क्लासिक इंटीग्रेंड का। जी, ये देखिए, ये लिखा है e का पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऑफकोर्स इंटीग्रेशन। तो मेरे बिना बोले ही आप समझ गए कि क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म का है, मतलब एक e का पावर x है, हाँ है, एक f है, एक f डैश है। मतलब आपको तो सिर्फ पहचानना था कौन f है कौन f डैश है, और अगर आपने पहचान लिया तो इसका आंसर तैयार है।
अरे बोलो भाई क्या लिखूं? यहां आएगा e का पावर x साइन x और आगे प्लस c लिखना मत भूलिएगा। ओके सॉरी, थोड़ा सा कैमरा सेटिंग बिगड़ गया था, तो वो बीच का जो थोड़ा सा इंटरप्ट आया है उसको बर्दाश्त कीजिए। ओके, तो मैंने कहा प्लस सी लिखना मत भूलिएगा। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, मतलब टू क्लासिक इंटीग्रेंट का पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल, ये भी फटाफट खुद से बता दीजिए, क्या लिखा है? e का पावर x tan x माइनस एल एन कॉस एक्स। तो e का पावर x tan x माइनस एल एन कॉस एक्स, तो ये f है, ये f डैश है, तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया e का पावर x tan x। अभी मैं सेकेंड क्लासिक इंटीग्रेंट भी यहीं पे पढ़ा दे रहा हूं, मतलब आपको नोट्स बनाते वक्त पहले ये लिखना है, फिर सेकेंड वाला लिखना है, फिर ये दोनों एग्जाम्पल लिखना है। राइट राइट, बस मैं एक बार कैमरा सेटिंग चेक कर लूं। जी बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम आ जाते हैं समझने के लिए सेकेंड क्लासिक इंटीग्रेंट पे। और सेकेंड क्लासिक इंटीग्रेंट क्या है? एफ ऑफ एक्स। ओके, मतलब अगर आपको कभी क्वेश्चन में एक एफ ऑफ एक्स दिखे और एक एक्स टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स दिखे, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आने वाला है एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब हमें इसको भी प्रूफ करना है। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं सिर्फ ये वाला पार्ट लिखता हूं। सर कौन सा? ये वाला। ऑफ कोर्स आगे आप समझदार हैं, ये तो लिखना ही है, लेकिन मैं सिर्फ अब इस पे डील कर रहा हूं और मैंने यहां खुद से अपने मन से वन डाल दिया और ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया मेरा सेकेंड फंक्शन। कुछ लोग पूछेंगे सर आपने वन को फर्स्ट फंक्शन क्यों नहीं रखा? भाई साहब अगर वन को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे तो जैसे उसका डेरिवेटिव लेंगे धड़ाम से जीरो आ जाएगा, इसलिए जो वन है उसको हमको सेकेंड फंक्शन लेना है। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, और वन का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स? एक्स माइनस माइनस के बाद होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये होल का इंटीग्रेशन, और इसके आगे ये लिखना है, तो ये और ये कैंसल, ये आपका आंसर। आशा कर रहा हूं ये भी आपको समझ में आ गया है। मतलब मैंने आपको टू क्लासिक इंटीग्रेंट्स के प्रूफ बता दिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी सिर्फ उसके नाम बताए थे, और वो क्या थे? e का पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इज e का पावर x एफ एक्स, और ये दूसरा एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इज एक्स एफ एक्स ऑफ कोर्स प्लस सी। ओके, ये प्रूफ भी हो गया सर। और थोड़ी देर पहले मैंने वो जो पहला क्लासिक इंटीग्रेंट है सर कौन सा? e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, उसके दो सिंपल एग्जाम्पल बता दिए थे। कौन से? पहला था e का पावर x ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आंसर आ गया था e का पावर x साइन एक्स प्लस सी। और एक सेकेंड और बोला था e का पावर x tan x माइनस एल एन कॉस एक्स, तो एक है e का पावर x tan x है एफ ऑफ एक्स और माइनस एल एन कॉस एक्स है एफ डैश ऑफ एक्स, तो आंसर क्या आ गया? e का पावर x tan x प्लस सी। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है टू क्लासिक इंटीग्रेंट्स। अब इसमें हमारे को ये थर्ड क्वेश्चन पे डील करना। ये लिखा है x, ये लिखा है e का पावर x, ये लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमेशा की तरह हमने e के पावर x को देखा और दिमाग में घंटी बजी, क्या ये दो क्लासिक इंटीग्रेंट तो नहीं? ओके, तो मैं सॉल्व करने के लिए यहां आ रहा हूं। अब ये तो लिखा है e का पावर x,
डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां मल्टीप्लाइड में सिर्फ x है, सिर्फ x है। समझदार को इशारा काफी है। मैंने अपने जेब से रेड कलर का मार्कर निकाला और आपको पता है हमने क्या किया, +1 -1। और ऐसा क्यों किया, इतने दिनों में आपको ये अंदाज़ा हो ही जाना चाहिए। और जब मैंने ये वाला सिग्नल दिया मतलब आपको समझ में आ गया ये अलग और ये अलग, मतलब क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया e का पावर x, ऊपर लिखा है x + 1, नीचे लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ऊपर लिखा है 1 + x, नीचे लिखा है 1 + x का होल स्क्वायर। बस अब इतना भी मत नीचे उतर जाइए कि टॉपिक है ना समझे। ये e का पावर x है, ये f है, ये f' है, और ये किस फॉर्म में है, e का पावर x fx प्लस f'(x). कुछ लोग बोलेंगे सर आप बोल रहे हैं प्लस लिखा है माइनस। अरे भैया इतना तो दिमाग लगाओ, क्वेश्चन इस फॉर्म में, मतलब ये आपका f है और ये आपका f' है, तो आंसर क्या आएगा, e का पावर x fx। लिख के दिखाऊं क्या, आंसर आएगा e का पावर x इंटू fx एंड ऑफ कोर्स प्लस c जी, राइट। नेक्स्ट है e का पावर x इंटू 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। ट्राई करिए प्लीज, जब तक मैं 1-2 क्वेश्चन और लिखता हूं। ट्राई करिए जब तक मैं 1-2 क्वेश्चन और लिखता हूं। यह है दूसरा क्वेश्चन, e का पावर tan इनवर्स x, और यहां लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दोनों को ट्राई करिए सर जी। अब इस क्वेश्चन में सबसे सही आपका दिमाग क्या चलना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको f प्लस f' बनाना है, मतलब न्यूमरेटर को 2 पार्ट में रखना है, दिस प्लस दिस। लेकिन यहां तो डिनोमिनेटर में भी 2 पार्ट है, तो अगर ये 2 पार्ट मिलके एक पार्ट हो जाए और ये एक पार्ट 1 के साथ चले जाए और ये वाला पार्ट साइन x के साथ चले जाए, तो न्यूमरेटर में 2 पार्ट हो जाएंगे। मतलब क्वेश्चन इंटीग्रेशन का कम है, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा बाद में, लिख पहले दूंगा, समझदार को इशारा काफी होना चाहिए। मैं देख रहा हूं 1 प्लस कॉस एक्स को, और 1 प्लस कॉस एक्स मतलब 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा, ये लिखा है 1 और ये लिखा है साइन एक्स। इसको ऊपर छोड़ दीजिए, इसको भी ऊपर छोड़ दीजिए, पर इसको ऊपर छोड़ने से पहले यहां लिखा है साइन एक्स। ओके, तो इसको यहां से हटाइए और अपना दिमाग लगाइए। यहां लिखा था साइन एक्स, अब आ गया मजा। अब साइन एक्स मतलब 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। और अब इसको अगर देख लेंगे तो क्वेश्चन कैसे दिखेगा, एक दिखेगा e का पावर x कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 2 नीचे इंतजार कर रहा है। यहाँ पे 2 से 2 गया, cos x बाई 2 से स्क्वायर गया, तो ये लिखा है tan x बाई 2 dx। मतलब क्वेश्चन यहां से यहां पहुंच गया। और हम इस क्वेश्चन में वही देखेंगे, सर कहीं ये वो तो नहीं, अरे ये वो तब होगा जब एक f होगा और एक f' होगा। तो आप अपने मंजिल से कितने कदम दूर हैं, अरे बोलो भाई कितने कदम, 1 कदम, और वो कदम है पहचान कौन, पहचान कौन, ये f है तो ये f' है, ये f है तो ये f' है। समझदार को मालूम है ये f है और ये f' है। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर पहले f लिखा रहता, बच्चों जैसी बातें मत करो। ओके, तो ये है e का पावर x f प्लस f'(x), तो आंसर क्या आएगा e का पावर x इंटू एफ एक्स। लिख के दिखाऊं क्या, ये देखो लिख लिया,
क्या लिखा, e का पावर x इंटू टेन एक्स बाई टू प्लस सी। आई होप ये क्लियर है जी। नेक्स्ट 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 ये वाला देखिए प्लीज। नेक्स्ट वाला, अब नेक्स्ट वाला है e का पावर टेन इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। राइट, सवाल है, क्वेश्चन तो e का पावर है, पर नॉर्मली हम लिखते थे e का पावर x या e का पावर t या e का पावर राजू। अच्छा, मतलब क्वेश्चन में सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन तो कर डालो सर। क्या सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन तो कर डालो, tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू टी। कुछ लोग बोलेंगे थीटा लिखो, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स हमेशा थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो मान लो ना t थीटा है, tan इनवर्स ऑफ x इज थीटा, मतलब x इज tan t, तो क्या आएगा, dx इज sec स्क्वायर t dt। मतलब जहां पे ये dx लिखा है उसके बदले ये आने वाला है। सर क्या आने वाला है, ये हो गया e का पावर t, अंदर जो भी आएगा वो तो आ जाएगा, लेकिन बाहर तैयार है भाई sec स्क्वायर t dt। अब पहले डिनोमिनेटर देख लेते हैं। डिनोमिनेटर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस टैन स्क्वायर टी। ये देखो, ये लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर टी, और 1 प्लस टैन स्क्वायर टी लिखा और ऊपर नीचे उसको शहीद भी कर दिया। अब ऊपर क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो लिखा है 1 प्लस टैन स्क्वायर टी, तो ये लिखा है 1 प्लस टैन स्क्वायर टी। आप समझ रहे हैं ना, प्लस एक्स के बदले लिखा है टैन टी। ये गायब हो चुका है, ये e का पावर x है, एक f है, ये जो tan t लिखा है ये f है, और ये f डैश x। तो आंसर क्या आएगा, e का पावर t, e का पावर t इंटू tan t प्लस सी। लेकिन बैक सब्स्टिट्यूशन करना मत भूलिएगा, तो ये आखिरकार क्या दिखेगा, e का पावर tan इनवर्स x, और इंस्टेड ऑफ tan t यहां आने वाला है x प्लस सी। आई होप ये भी समझ में आ रहा है जी। अब आगे, यहां तक कोई दिक्कत जाए प्लीज फोन करिए। और संडे का सिलेबस टेस्ट क्या है, संडे मतलब जो लोग का टेस्ट है, टेस्ट का सिलेबस है कोनिक, मतलब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला एंड कंप्लीट कैलकुलस टिल डेट। टिल डेट का मतलब है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी एग्जाम में आएगा जी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e का पावर x, e का पावर x तो चलेगा ही चलेगा, क्यों, कहीं ये वो तो नहीं। और न्यूमरेटर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। ऑफकोर्स ये e का पावर x इस सबसे मल्टीप्लाइड है जी। ये क्वेश्चन आपको अभी ट्राई करना है, मैं आपको तरीका बता देता हूं। तरीका ये है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, मतलब ये लिखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ऊपर जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, क्वाड्रेटिक, हाँ देखिए देखिए, इस क्वाड्रेटिक में कहीं से एक x प्लस 3 का फैक्टर आ जाए। तो मैंने क्या किया, जो 7 लिखा है ना, 7 जी, ये देखो 7 लिखा है, 7 मतलब 6 प्लस 1, तो ये क्वेश्चन हो गया e का पावर x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इतना मन ही मन में चलाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मतलब लिखा है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये लिखा है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस वो जो गरीब 1 रह गया। अच्छा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के ये फैक्टर हो गए और वो 1 आ गया, और इधर लिखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी लिखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे आप समझदार हैं, dx।
तो यहाँ क्या होगा, ये x+3 और स्क्वायर कट जाएगा। तो आपको क्वेश्चन अब किस फॉर्म में दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है e⁻x x+2 अपॉन x+3 प्लस 1 अपॉन x+3 का होल स्क्वायर। अब देखना है कौन f है कौन f' है। अरे थोड़ा ट्राई तो करो, थोड़ा ट्राई तो करो, डरने से थोड़ी आंसर आएगा। मान लो ये f है और इसका डेरिवेटिव निकालो। अब ये मत बोलना इसका डेरिवेटिव मुझे नहीं आता है, ये u/v है, मतलब इसमें क्वोशिएंट रूल लगाना है। कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं। अरे सर हम बाय पार्ट्स तो इंटीग्रेशन का कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे को MOD का रूल याद आ रहा है, दैट इज क्वोशिएंट रूल। तो इसका डैश निकालिए, यकीनन ये आ जाएगा, और नहीं आया तो पैसे आपको मालूम है वापस। तो आंसर क्या आएंगे, e⁻x fx+c। क्या ये क्लियर है जी? अब कुछ लोग पता क्या बोलेंगे, इस 7 को ना 9 - 2 लिखो, और ये 6x को ना 5x को ना 6x - x लिखो। वो भी लिखूंगा, लेकिन फिर क्वेश्चन अननेसेसरीली पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जितने समझदार बच्चे हैं वो अभी से सुन लेंगे, इस क्वेश्चन को हमें बहुत जल्द एक अंदाज से और करना है, और वो अंदाज होगा, इसको लिखेंगे x², 5x को लिखेंगे 6x - x, प्लस 7 को लिखेंगे 9 - 2। क्यों लिखेंगे वो नीचे से देखो, और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद हमें पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं अभी क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने अभी आपको पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया नहीं। समझदार बच्चा क्या करेगा, जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन पड़ेगा, इस क्वेश्चन को अब उस अंदाज में सॉल्व करेगा जैसे मैं बोल रहा हूं, और फिर आगे जाके पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेगा। मैं क्या कर रहा हूं, बोर्ड वाइप आउट करता हूं, कुछ क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आपका टाइम बच जाए, और फिर लौट के आता हूं और हम बहुत जल्दी फिर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बस मैं यूं गया और यूं आया।